We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते In हैं। this program, we emphasize connection with God is crucial for our life. इस प्रोग्राम में हम इस बात पर जोर देते हैं कि परमेश्वर के साथ का संबंध हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। Well, you can get connected with God in different ways. हम अलग अलग तरीकों से परमेश्वर के साथ जुड़ सकते And हैं one of the ways you get connected is through His Word. और एक तरीका जिसके द्वारा आप उससे जुड़ सकते हैं वो है उसके वचनों के द्वारा। We preach from the Bible in this program इस प्रोग्राम में हम बाइबल में से संदेश देते because हैं we believe that this is the Word of God. क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि ये तो परमेश्वर का वचन And है। you also can connect with God when you believe in Him and ask Him, pray to Him, talk to Him. और साथ ही आप परमेश्वर के साथ में जुड़ सकते हैं जब आप उस पर विश्वास करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं और जब आप उस परमेश्वर से बातें You करते can हैं। also get connected with God through the creation that He has made, because when you look at the creation, creation reveals the existence of a great and mighty God. आप सृष्टि के द्वारा भी परमेश्वर के साथ में जुड़ सकते हैं क्योंकि जब आप सृष्टि को देखते हैं तो ये सृष्टि महान और सामर्थी परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में हम पर प्रकट करती है। And all these ways we understand God, we get to know Him more deeply. और इन सभी तरीकों से हम परमेश्वर के बारे में समझते हैं और उसे गहराई से जानने लगते हैं। And we speak from God's word, and if you remember, we have been following the 10 commandments recently. हम परमेश्वर के वचन में से आपको बताते हैं और आपको याद होगा कि हाल ही में हम आपको 10 आज्ञाओं के बारे में बता रहे हैं। And God gave commandments to His children in different times. परमेश्वर ने अपनी संतानों को अलग अलग समय अपनी आज्ञाएं दी है, अलग अलग समय काल में आज्ञाएं दी है। Broadly, they are categorized into 3 different sections. सामान्य रूप में उसे 3 अलग अलग भागों में हम बांट सकते हैं। They call it moral law, चाहे हम इसे नैतिकता की व्यवस्था and they कहें call it civil law, और फिर उसके बाद में जो नागरिकता की व्यवस्था है, and it is also some categories referred as ceremonial laws. और फिर एक और विभाग है जिसे हम कह सकते हैं ये तो विधियों की व्यवस्था है। So, when you look at the Old Testament, God gave these commandments to His people, which if you put it together, they say around 613 commandments are given. और जब हम पुराने नियम को देखते हैं तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे कि कहा जाता है 613 आज्ञाएं दी गई थी। So, though there are 613 commandments, the 10 commandments are considered as the crown of all other commandments. हालांकि 613 आज्ञाएं दी गई हैं, लेकिन 10 आज्ञाओं को बाकी सारी आज्ञाओं के मुकुट के रूप में देखा जाता है। Christians feel that way. मसीह लोग इस तरह महसूस If you करते हैं। remember, in our first program, we mentioned that the importance and value people give to the 10 commandments is amazing. आपको याद होगा कि हमारे पहले प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि लोग 10 आज्ञाओं को जो महत्व देते हैं, उसका जो मोल करते हैं, ये तो सच में बहुत ही अद्भुत है। So, if you remember, we looked at the first commandment, you shall have no other gods before me. आपको याद होगा हमने पहली आज्ञा देखी है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। That's because God delivered the people of Israel from slavery, from the land of Egypt, and to lead them to the promised land He had promised their forefathers. ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएलियों को गुलामी से निकाला, उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाला और उनके पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा के देश में वो उनकी अगुवाई कर रहे थे। So after He had delivered them, He had the right to tell them what they have to do and what they have to follow. और उन्हें छुड़ाने के बाद उसके पास अधिकार था कि उन्हें ये बताए कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हें किन बातों का अनुकरण करते चले जाना है। It's as simple as that, how parents today have control over their children. ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे माता पिता इन दिनों में अपने बच्चों पर नियंत्रण करते हैं। They gave birth to them, वो उन्हें जन्म देते हैं and they meet all their needs उनकी हर जरूरत पूरी and करते love हैं them abundantly. और उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। And because of all this, they can tell their children what they have to do. और इसके कारण वो अपने बच्चों को बता सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। Well, at least up to a certain age we follow that.
और कुछ उम्र तक हम इसका पालन करते हैं। So, when you look at God, God has done so much to the people of Israel by delivering them, and now He is giving them these commandments. परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाने के द्वारा उनके लिए बहुत कुछ किया और अब वो उन्हें ये आज्ञा देते हैं। And we move on to the second commandment today. और आज हम दूसरी आज्ञा को देखने वाले हैं। Exodus chapter 20 verses 4 to 6. निर्गमन अध्याय 20 वचन 4 से 6। Let me read it and listen to it carefully. आप इसे गौर से सुनिए। You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. परमेश्वर ने इसराइलियों से कहा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। So here this commandment is talking focusedly on making an image for God. तो यहाँ पर ये जो आज्ञा है इसराइलियों को दी गई थी कि परमेश्वर के बारे में किसी तरह से कोई मूर्ति न बनाना, किसी तरह उसकी प्रतिमा न बनाना। Well, images are made for different purposes. खैर, जो प्रतिमाएं हैं वो तो अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाई जाती हैं। When you look at our country, there are a lot of statues made for different renowned leaders. हमारे देश में ही देखिए, हमारे बहुत से अगुओं और नेताओं के इस तरह से पुतले बनाए गए हैं। And freedom fighters are remembered like that, they were by creating a memorial. स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले अगुओं के लिए इस तरह से स्मरण चिन्ह बनाकर उन्हें याद करते All हैं। these things are done out of respect, and that doesn't have anything to do with this commandment. अब देखिए, ये सब उनके आदर के लिए है और इसका इस आज्ञा के साथ में कोई संबंध नहीं है। I don't think this commandment forbids those what could I say, images set up for leaders. मैं नहीं सोचता कि इस आज्ञा का संबंध अगुओं के बनाए हुए पुतलों से है। Because when you read the Bible, these type of images and inscriptions have been used for a long time. क्योंकि अगर आप बाइबल में पढ़े तो पाएंगे कि इस तरह के जो पुतले हैं बाइबल में कई समय तक उपयोग किए गए हैं। In the Gospel of Matthew, chapter 22, we read an interesting verse in 20 and 21. मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 वचन 20 और 21 में हम दिलचस्प वचन पढ़ते It was हैं। about giving to Caesar what belongs to Caesar and giving to God what belongs to God. ये इस बारे में कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। When regard to taxes, this conversation was going on between Jesus and the disciples. कर देने के समय में यीशु और चेलों के बीच में इस तरह से बातचीत चल रही थी। ये उस समय की घटना है। Let me read 20 and 21. चलिए 20 और 21 वचन And he पढ़ते हैं। asked them, that is Jesus asked them, whose image is this and whose inscription? Caesar's, they replied. Then he said to them, so give back to Caesar what is Caesar's and to God what is God's. उसने उनसे पूछा, यानी यीशु ने उनसे पूछा, ये छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। इस तरह यीशु ने उत्तर दिया। So even in the first century we find that the inscription of Caesar's was there on the coin used by the Romans. इस तरह से हम पहली सदी में ही पाते हैं कि रोमी लोग जो सिक्का उपयोग करते थे उसके ऊपर में कैसर की छाप लगी होती थी। And we have in our Indian notes Mahatma Gandhi ji's picture. और हमारे भारतीय नोट पर जिस तरह से महात्मा गांधी जी की तस्वीर है, ये बिल्कुल उसी तरह से है। So when we read this, we understand that creating an image for God is forbidden. तो यहाँ इसे पढ़ने के बाद हम समझते हैं कि परमेश्वर की कोई तस्वीर बनाने से मना किया गया था। And God alone should be worshipped. That's what we saw in the first commandment. पहले आज्ञा में हमने देखा कि केवल परमेश्वर की ही आराधना करनी And चाहिए। in the second one he says, do not make an image in the form of anything in heaven above or on earth beneath or in the waters below.
इसराइलियों के लिए दूसरी आज्ञा थी, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। इस तरह से आज्ञा दी। I understand the first and the second commandment are closely connected. मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि पहली आज्ञा और दूसरी आज्ञा बहुत करीबी रूप में जुड़ी है। The second one places its emphasis on how we should worship the true God. दूसरी आज्ञा इस बात पर जोर देती है कि सच्चे परमेश्वर की आराधना हम कैसे करें, That we must not create an image or idol to worship Him. कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम किसी तरह की कोई प्रतिमा न They बनाएं। cannot truly represent the mighty God of the scriptures. वो तो वचन के सामर्थी परमेश्वर को पूरी तरह से सही तरीके से प्रकट करके नहीं बता सकते हैं। In other words, God must not be reduced to something made with human hands. दूसरे शब्दों में परमेश्वर को घटाकर ऐसा कुछ नहीं बनाना है जैसे मनुष्य के हाथों ने बनाया है। Very often human beings feel this way, that they would always like to have something that they can experience, touch and feel with their five senses. अक्सर मनुष्य ऐसा चाहता है कि उनके पास ऐसा कुछ हो जिससे वो अपने हाथों से छू सकते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों से उसे महसूस कर सकते हैं। And sometimes people used to wonder, then why did God ask Moses to make a image of the serpent in the wilderness? और कई बार लोग इस तरह से पूछते हैं कि फिर परमेश्वर ने मूसा को जंगल में पीतल का सांप बनाने के लिए क्यों कहा था। In the book of Numbers chapter 21 we read this. गिनती की किताब अध्याय 21 में हम ये पढ़ते And हैं, because the people of Israel disobeyed God, God sent poisonous snakes to bite them. इसराइलियों ने परमेश्वर की आज्ञा भंग की थी, इसलिए परमेश्वर ने विषैले सांपों को भेजा कि वो उन्हें डसे। And when they were dying, Moses was crying out to God, and God also was very merciful, but he told Moses in Numbers 21:8, the Lord said to Moses, make a snake and put it up on a pole. Anyone who is bitten can look at it and live. So Moses made a bronze snake and put it up on a pole. Then when anyone was bitten by a snake and looked at the bronze snake, they lived. यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंभे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। इस तरह कहता So है। it was made because God asked him to make it. ये इसीलिए बनाया गया था क्योंकि परमेश्वर ने इसे बनाने के लिए कहा था। It was a special command to save the people of Israel who were bitten by the poisonous snake. ये विशेष आज्ञा थी कि जिन्हें जहरीले सांपों ने डस लिया है उन्हें इस तरह से बचाया जा सके। However, in the later part of history, we read that this became a snare to the people of Israel. लेकिन बाद में हम देखते हैं कि इतिहास में आगे ये तो इस्राएली लोगों के लिए एक जाल के जैसे बन गया। And in the history of Judah, later on we read King Hezekiah was someone who broke the bronze serpent that Moses made. और फिर हम इतिहास में आगे देखते हैं कि राजा हिजकिय्याह ने मूसा के बनाए हुए इस पीतल के सांप को तोड़ दिया। 2 Kings 18:3-5. दूसरा राजा 18:3-5 में हम पढ़ते हैं, He did what was right in the eyes of the Lord, just as his father David had done. He removed the high places, smashed the sacred stones, and cut down Asherah poles. He broke into pieces the bronze snake Moses had made. For up to that time, the Israelites had been burning incense to it. It was called Nehushtan. जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशीरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली लोग उसके सामने धूप जलाते थे और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। इस तरह ये बताते हैं। There is a dangerous attraction whenever we make an image or make a mold of an image and keep it. People tend to worship it. People tend to fall down to it. And here we read that they were offering incense to it. और निश्चय ये बहुत ही आकर्षण की केंद्र होती है। जब भी हम ऐसी कोई प्रतिमा बनाते हैं तो लोग उसके सामने दंडवत करते, यहाँ पर कहता है उसके सामने धूप जलाते थे। And that's why God says, do not make an image. Do not make an idol to represent me. और इसीलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि मुझे दर्शाने के लिए तुम कोई प्रतिमा नहीं बनाना, कुछ बुत नहीं बनाना। Why did he say that? उसने ये क्यों We कहा? want to look at it after taking a brief break for music. संगीत के छोटे ब्रेक के बाद हम इसे देखेंगे। A song will be played and enjoy the music.
and if you want to copy down our phone numbers to ask for prayer needs, you are most welcome to do so. इस समय आपके सामने गीत सुनाया जाएगा। आप हमारे फ़ोन नंबर लिख लीजिए। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो निश्चय ही हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। Enjoy the music break. We will be back shortly. तो संगीत के ब्रेक का आनंद उठाइए। हम जल्द The music break, and I hope you enjoyed the music. संगीत के ब्रेक के बाद हम लौट आए हैं। आशा है आपने संगीत का आनंद उठाया। When we were talking about the second commandment God gave to the people of Israel, which said, do not make an image or an idol to represent me. हम बात कर रहे थे कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को दूसरी आज्ञा दी और ये कहा कि मुझे दर्शाने के लिए तुम किसी भी तरह की कोई प्रतिमा या कोई मूर्ति नहीं बनाना। And if you look at the logic from the scriptures, I want to present a few thoughts based on that. इसके आधार पर यहाँ पर वचनों में से कुछ विचार मैं आपको बताना चाहता हूँ। First of all, idols make God seem small and limited. सबसे पहले ये जो बुत होते हैं ये परमेश्वर को बहुत ही छोटा और बहुत ही सीमित रूप में दिखाते हैं। To set up an image to represent God is to devalue or cheapen him. परमेश्वर के लिए किसी तरह से कोई प्रतिमा बनाना, इसका मतलब ये है कि उसको बहुत ही सस्ते रूप में दिखाना या उसको बहुत ही छोटे रूप में दिखाना। You know why? जानते हैं क्यों? God is infinite. परमेश्वर की महानता की कोई गिनती नहीं हो सकती है। God is powerful. परमेश्वर सामर्थी हैं। Nobody can see him, nobody can approach him. कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसके पास नहीं जा सकता है। And when you create an image for him, you are actually making him too small and you're reducing his value. अगर हम उसकी प्रतिमा बनाते हैं तो हम उसे बहुत ही छोटा कर देते हैं, उसके मूल्य को घटा देते हैं। Any material representation is actually reducing the glory and majesty of God. कोई भी भौतिक रीति से परमेश्वर को दर्शाने वाली बात उसकी महिमा और उसके प्रताप को घटाती है। In the book of Deuteronomy chapter 4 verses 15 and 16. व्यवस्था विवरण अध्याय 4 वचन 15 और 16 में God was reminding the people of Israel, and Moses says this, you saw no form of any kind the day the Lord spoke to you at Horeb out of the fire. Therefore, watch yourselves very carefully so that you do not become corrupt and make for yourself an idol, an image of any shape, whether formed like a man or a woman. इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा, कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो। God's logic here is very, very clear. परमेश्वर का तात्पर्य यहाँ पर तो बहुत ही स्पष्ट है। In fact, he is telling Moses and the people of Israel together that when I revealed myself to you, have you seen an image? सच में यहाँ पर वो मूसा और इस्राएलियों से कहते, जब मैंने खुद को तुम पर प्रकट किया तो कोई प्रतिमा दिखाई क्या? But why do you want to, or he is forbidding them not to make one? तो फिर तुम ऐसा क्यों बनाना चाहते हो जिसके लिए मैंने कुछ मना किया है? So God spoke to them from the fire. तो परमेश्वर ने उनसे आग के द्वारा बातें की And there was no visible figure. और कोई भी दिखने वाला स्वरूप नहीं था। Because once they have a visible figure, it's highly possible that they will create an image or an idol like that figure and start to worship them. क्योंकि ये संभावना थी कि अगर परमेश्वर किसी तरह से किसी रूप में खुद को प्रकट करते तो वैसी कुछ बनाकर उसकी आराधना करते। And that's why God is saying here, do not make an idol that is shaped like humans, animals, birds, or even heavenly bodies such as the sun, moon and stars. और इसलिए परमेश्वर ने उनसे कहा कि कोई प्रतिमा नहीं बनाना, जैसे कि स्त्री हो या पुरुष हो या फिर आकाश के चांद, सूरज या तारे क्यों न हो। So when you make an idol, you make God very, very limited and small. यानी जब भी कोई प्रतिमा बनाता है तो वो परमेश्वर को बहुत छोटे रूप में दिखाते हैं। And the second logic behind this, when God gave this commandment, I understand from the scriptures the very fundamental truth that God is spirit. और दूसरी बात जो मैं यहाँ पर व्यवहारिक रूप में समझ सकता हूँ, जो कि दूसरी बात सत्य है कि परमेश्वर तो आत्मा है। When you have a spirit, or when God is spirit, you cannot contain him in any image made by human hand. जबकि परमेश्वर आत्मा है तो आप उसे मनुष्य के हाथों से बनाई हुई किसी भी प्रतिमा में नहीं रख सकते हैं।
In the Gospel of John, when he was talking to the Samaritan woman, he reveals this wonderful truth. यूहन्ना के सुसमाचार में जब यीशु ने सामरी स्त्री से बातें की तो ये अद्भुत सत्य प्रकट किया है। They were talking about worship, वो आराधना के बारे में बात कर रहे थे, worshiping God. परमेश्वर की आराधना। And Jesus says, God is spirit, 24th verse, and those who worship him must worship in spirit and in truth. वचन 24, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। And if you know the qualities of the spirit, you can recognize and understand this fact. अगर आप आत्मा की उत्तमता को समझते हैं तो आप इस सच्चाई को जान पाएंगे, Because the spirit does not have a physical form. क्योंकि जो आत्मा है उसका कोई शारीरिक रूप नहीं होता है। So when you represent God who is spirit in an image, we are misrepresenting who God truly is. तो परमेश्वर जो आत्मा है, अगर हम किसी प्रतिमा के रूप में उसे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चय ही परमेश्वर जो है उसे हम गलत तरीके से दिखा सकते हैं। One of the qualities of the spirit is invisible. आत्मा की एक विशेषता है कि वो तो अदृश्य होती है। I am sure you understand this idea. मैं आशा करता हूँ आप ये समझ रहे It's हैं। like air which you don't see, but it is there. ये तो हवा के जैसे जिसे आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन निश्चय ही हवा तो है। So you can't deny that there is no spirit, तो आप इनकार नहीं कर सकते कि आत्मा नहीं है, but you cannot see. पर उसे देख नहीं सकते हैं। That's the quality. यही तो विशेषता है। Also, the spirit has life. और साथ ही इस आत्मा में जीवन है। It has personhood. ये तो एक व्यक्तित्व है। It is non-corporeal in the sense that it cannot be contained in a vessel or in a closed container. यानी इसे किसी पात्र में या बंद किए गए डिब्बे में नहीं रख सकते हैं। And God is saying here, God who created the heavens and earth is spirit. परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया वो तो आत्मा है। There were many people who wanted to see God. बहुत से लोग परमेश्वर को देखना चाहते थे। And Moses expressed this very important desire he had. मूसा ने अपनी इच्छा प्रकट की थी। Oh Lord, I want to see you. प्रभु मैं आपको देखना I चाहता want हूँ, to see your face. आपके चेहरे को देखना Exodus चाहता हूँ। 33:18 to 23. निर्गमन 33:18 से 30 तक। Because of time, I am not reading the entire समय के section. कारण मैं इसे पूरा नहीं पढ़ूंगा। But God says, you cannot see me. परमेश्वर ने कहा तुम मुझे नहीं देख सकते। I will cause all my goodness to pass in front of you. मैं अपनी सारी भलाई तुम्हारे सामने से लेकर जाऊंगा, But you cannot see my face. पर तुम मेरे चेहरे को नहीं देख And he सकते। says very, very strongly, no one can see me and live. और उसने सामर्थ्य रीति से कहा कि कोई भी मेरे चेहरे को देखकर जीवित नहीं रह सकता है। That's the truth. ये सत्य है। That's the truth about God's image. ये परमेश्वर के स्वरूप के बारे में सत्य है। No image can capture the greatness and the goodness and the holiness and the glory of God. कोई तस्वीर परमेश्वर की भलाई, उसकी महानता और उसकी पवित्रता को नहीं ले सकती है। In the book of Psalms 135 verses 15 to 18, भजन संहिता 135 वचन 15 से 18 में हम देखते हैं। let me read it, and not much explanation may be needed because it's very, very strong, very clear and straightforward. इसके लिए विवरण नहीं चाहिए, तो बहुत ही स्पष्ट है। The idols of the nations are silver and gold made by human hands. They have mouths but cannot speak, eyes but they cannot see. They have ears but cannot hear, nor is there breath in their mouths. And the psalmist concludes with a powerful warning, those who make them will be like them, and so will all who trust in them. वचन 15 से आगे, अन्य जातियों की मूर्तें सोना चांदी ही हैं, वे मनुष्यों की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, न उनके कुछ भी सांस चलती हैं। देखिए इस तरह से वचन कहते हैं। What a drastic but forceful and strong, clear statement about creating an idol for God. देखिए परमेश्वर के स्वरूप में किसी भी तरह की प्रतिमा के बारे में ये कितने स्पष्ट रूप में यहाँ पर बताता है। And that's why he commanded not to create an idol. और इसीलिए उसने आज्ञा दी है कि किसी तरह से कोई प्रतिमा न बनाए। He says, I am a jealous God. उसने कहा मैं तो जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, Because he alone is the creator of heaven and earth. क्योंकि उसी ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है।
How can we give the honor that belongs to the Creator to the things that He Himself created? सृष्टिकर्ता का जो आदर है उसे हम किस तरह से उसकी सृष्टि को दे सकते हैं। So, this commandment calls us to worship Him in truth, reverence and purity. तो यह आज्ञा हमें बताती है कि हम उसकी आराधना करें सत्य, आदर और पूरी तरह से शुद्धता में। And we should not reduce Him to any image of human invention. और किसी भी तरह से मनुष्य की बनाई हुई किसी भी प्रतिमा में हमें उसे ढालना नहीं चाहिए। Let us be careful हमें सावधान रहना है and worship the true God who is Spirit. और सच्चे परमेश्वर जो कि आत्मा है, हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। Thank you for listening and God bless you today. सुनने के लिए धन्यवाद और आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number